वालेकुम आदाब। हम देखते हैं कि 2 दिन पहले बिहार के अंदर नीतीश कुमार जो सीएम बने हुए 10वीं बार, ये नीतीश कुमार जो जिसको जाने जाते हैं पलटू राम के नाम से, ये नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में पलटी मारते हैं और ये बिहार के चाणक्य जाने जाते हैं। जिस तरह से शरद पवार महाराष्ट्र के चाणक्य है, उसी तरह से बिहार के चाणक्य जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक भद्दी घटिया हरकत की है। हमारी बहन नुसरत जो बंगाल की है, जो अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर लेकर दे रहे थे उसको, उस टाइम पे उन्होंने उसका हिजाब खींचा है और इनकी मानसिकता दिखाती है। बहुत सारे अपोजिशन के लीडर बता रहे हैं कि इनकी मानसिकता, इनका थोड़ा दिमागी संतुलन खराब हो गया है, थोड़ा ऐसा हो गया है। जो ये अपोजिशन के लीडर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, पहली बात तो इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ये सीएम जो पूरी दिमाग लगा के आज सीएम बैठे हुआ है, उसका कैसे दिमाग संतुलन खराब होगा? ये जानबूझकर एक की हुई हरकत है। ये बताना चाह रहे कि तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बेटियां सेफ नहीं है, लेकिन ये नहीं जानते कि एसडीपीआई आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलूमों के साथ में खड़ी है। और हम हमारी बहन नुसरत को एक मैसेज देंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं, एसडीपीआई आपके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। और मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को एक यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आपके पुलिस स्टेशन ही नजदीक के पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट दर्ज कराइए। और ये घटिया नीतीश कुमार जो बुढ़ा है, ये इसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और इसको तत्कालीन पद से हटाना चाहिए। ऐसे सीएम हमको नहीं चाहिए, ऐसे सरकार में बैठने वाले लोग हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बीजेपी के साथ में जब से गया है नीतीश कुमार, इसकी हरकतें भी वैसी हो गई है। बीजेपी कौन सी पार्टी है? अभी 19 तारीख के दिन वो कौन सा स्कैंड आने वाला है वो जहन में नहीं आ रहा मेरे, लेकिन वो स्कैंडल के अंदर ये पूरे बीजेपी जितने भी लीडर्स है, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आने वाले हैं। और ये जितनी भी सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी के साथ में जुड़ी हुई है, ये पूरे ये दीवाने, ये शैतानी दिमाग के लोग हैं। इनसे हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है। ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बीजेपी से बचाओ। ये ऐसे मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ में हम आज जिंसी पुलिस स्टेशन में आए हैं। हमारे सैयद कलीम साहब ने भी बहुत सारी चीजें पीआई साहब के सामने रखे हैं। हाई अथॉरिटी के पास में हम जाकर इसको एफआईआर कराएंगे और जब तक एफआईआर नहीं होती, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम शाह समीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसडीपीआई औरंगाबाद। सर, आज एसडीपीआई की तरफ से आप जिंसी पुलिस स्टेशन में आए हैं, क्या निवेदन था, क्या डिमांड है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई औरंगाबाद की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर जो है शेख महजबीन मैडम, उनकी तरफ से हम जो है तो एक तकरार देने के लिए जिंसी पुलिस स्टेशन आए थे। आप सब लोग जानते हैं जैसा जो तो बिहार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वहाँ के नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम लेडीज का जो है तो जो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, उनकी डिग्री लेने के लिए जो है तो उनके पास गए थे और एक पब्लिक प्रोग्राम के अंदर स्टेज के ऊपर से मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने बहुत ही घटिया हरकत की, बहुत ही घिनौना एक जो है तो उन्होंने लेडीज के साथ में जो है तो बर्ताव किया। इसकी सबसे पहले हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो वीडियो के अंदर दिख रहा है, वो वीडियो के अंदर साफ तौर पर एक महिला के साथ में एक ये अपराध है, मतलब है कि कानूनी तौर पर ये जो है तो क्राइम है और इसके खिलाफ में गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये पूरे देश ने जो है तो इसको सार्वजनिक तौर पर देखा, अपनी आंखों से देखा। एक लेडीज के साथ में जो है तो उनको फिजिकली जो है तो टच करने का पूरा मामला जो है तो कैमरे के अंदर कैद हुआ है। फिर कुछ लफ्ज जो है तो वर्डिंग जो है तो वहाँ पे बोला जा रहा है। ये साफ तौर पे एक लेडीज जो है तो बुरखे के अंदर है। बुरखा मतलब भारत के अंदर सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो मुस्लिम समाज है, इनका एक धार्मिक पहनावा है और ये धार्मिक पहनावा मतलब क्या है, पुरुष मुस्लिम समाज का जो है तो एक इंसल्ट जो है तो इसके अंदर हुआ है। हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज जो है तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। इसके अंदर लेडीज अगर हम बोलेंगे तो 10 करोड़ से ज्यादा लेडीज भारत के अंदर जो है तो बुरखे में रहती है। ये सिर्फ एक लेडीज का जो है तो अपमान नहीं है, बल्कि पूरे भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लेडीज का जो है तो ये खुले तौर पर अपमान है। इनके साथ में एक क्राइम है, एक अपराध है। इसके ऊपर तत्काल तरीके से जो है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के दायरे के अंदर जो है तो, क्योंकि कानून, हमारा संविधान ये कहता है कि कानून के सामने सब लोग बराबर है। कोई पद पे, किसी भी पद पे रहो, किसी भी ओहदे पे रहो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कानून के दायरे के अंदर सबको रहना पड़ेगा, तो कानून ये कहता है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो है तो साफ तौर पर आदेश है कि गंभीर अपराध जो है, वो गंभीर अपराध के अंदर जो है तो पुलिस स्टेशन को पहला उसका कर्तव्य है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। हमारी यही मांगनी के साथ में हम जो है तो यहाँ पे पीआई साहब से मुलाकात करके रिटर्न कंप्लेंट, तकरार दाखिल किए हैं। और पीआई साहब ने जो है तो हमको हायर अथॉरिटी से जो है तो चर्चा करने के बाद उस पर क्या हो सकता है उसका एक आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन अगर यहाँ से नहीं होता है तो हम इसके बाद जो है तो गृह मंत्रालय के अंदर जो है तो सेक्रेटरी है, उनको भी हम लेटर देंगे। उसके साथ साथ डीजीपी महाराष्ट्र, उनको भी लेटर करेंगे। और महिला आयोग, इनको भी हम लेटर करके बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर जो है तो क्रिमिनल केस एफआईआर होना चाहिए, उसको जो है तो क्रिमिनल दायरे के अंदर लाकर एफआईआर दर्ज कर कानूनी सख्त जो है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एनडीए अलायंस उनको बचाव करने के अंदर आता है, उनको जो है तो गैर जरूरी दलीलें देकर उनको बचाने की कोशिश करता है, तो हमारी ये मांग है कि बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। और एक महिला के सम्मान के अंदर, एक महिला को भारत के देश के अंदर जो है तो पूरी तरीके से उसके अधिकारों के साथ में सम्मान मिलता है, ऐसा एक पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जाना चाहिए। वो मैसेज के लिए बिहार के अंदर जो है तो एक राष्ट्रपति शासन लगाकर नीतीश कुमार के ऊपर कानून के दायरे के जरिए से, कानून का लोहे वाले हाथों के जरिए से सख्त कार्रवाई जो है तो होनी चाहिए। आपका नाम बोलिए। मैं सैयद कलीम, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव, एसडीपीआई महाराष्ट्र। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।